आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम लोग 10th क्लास में जो पहला चैप्टर हमारा आता है, तो 10th क्लास का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको बारे में एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है Fe2O3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Fe। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि निकाल दिया। तो एल्यूमिनियम ने आयरन को निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया। ठीक है, ये हमेशा कौन शो करते हैं, जो एक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर आते हैं। जो हमारी क्रियाशीलता की एक सीरीज़ पूरी हमने लिखाई हुई है, उसमें जो ऊपर आते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे आते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु। सेम क्वेश्चन हो गया कि जो हाइड्रोजन से ऊपर आएंगे वो रिएक्टिव होंगे, वो आराम से धातु जो है वो क्या करेंगे, अम्ल से हाइड्रोजन गैस को निकाल देंगे। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर है, Ag है, Hg है, Au है, Pt है, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाते हैं अम्ल से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, Zn, क्योंकि ये अकेलौता ऐसा है जो हाइड्रोजन से ऊपर होता है। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फार्मूला देखिए, यहाँ लिखिए Pb, यहाँ लिखिए नाइट्रेट। Pb की होती है 2, नाइट्रेट की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट आंसर PbNO3 ट्वाइस। तो यह कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी पार्ट में। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। इसका आंसर याद कर लीजिए, एज इट इज़ AgCl। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कि 2PbO + C गिव्स 2P + CO2। देखो एक बार इसको देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है कहाँ उपचयन हो रहा है, कहाँ पे अपचयन हो रहा है, और ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा कथन असत्य है, यानी कि हमें पहचानना है गलत वाला। तो देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि PbO जो है उसका क्या हो रहा है, पक्का रिडक्शन हो रहा है। क्यों, अपचयन क्यों हो रहा है, अपचयन इसलिए हो रहा है बिकॉज PbO का ऑक्सीजन चला गया। तो C यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो चौथा वाला पक्का क्या हो गया, सही हो गया। और कार्बन का हो रहा है उपचयन, यानी कि कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण, तो ये दोनों तीसरा और चौथा पक्का सही हो गए। हमसे पूछा है असत्य कौन सा है, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा ये रहा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो कैल्शियम के नीचे लिखेंगे 2, फॉस्फेट का होता है 3, PO4 का होता है 3, तो आपका आंसर आया Ca3PO4 का होल ट्वाइस, यानी कि थर्ड वाला आपका आंसर हो गया, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट आपका है BaCl2 + Na2SO4 गिव्स BaSO4 + 2NaCl। ये किस टाइप की अपक्रिया है। देखो जब एक का धनायन दूसरे के ऋणायन से तथा दूसरे का धनायन पहले के ऋणायन से अगर मैच कर जाता है तो उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ पे यही हुआ है, इसका मतलब कैसा हुआ, द्विविस्थापन अपक्रिया हो गई। नेक्स्ट आपका आता है वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, इसे बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण को इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। कोरोजन से क्या होता है, चांदी काली पड़ जाती है और तांबा हरा पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है निम्न युग्म में से कौन सा प्रविस्थापनीय अभिक्रिया देता है, यानी कि कौन सी रिएक्शन देगा, कौन सी रिएक्शन देगा, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। तो देखो पहला लिखा हुआ है कॉपर विद NaCl। अब हम जानते हैं कॉपर का प्लेस कहाँ है, एक्टिविटी सीरीज़ में Na से काफ़ी नीचे है, इसका मतलब ये काम तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, हमेशा जो स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि जो एक्टिव मेटल होता है, एक्टिव धातु होती है, वही जाके दूसरी किसी लोअर धातु को निकाल सकती है। दूसरा लिखा हुआ है MgCl2 + Al। एल्यूमिनियम भी Mg से कम रिएक्टिव है, तो ये भी काम नहीं हो पाएगा। तीसरा है फेरस और सिल्वर, ये भी काम नहीं हो पाएगा। चौथा देखो, चौथा है सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि AgNO3, और साथ में क्या है, कॉपर है। अब Ag जो होता है वो कॉपर से कम रिएक्टिव होता है, यानी कि यहाँ पे आपका बन जाएगा आंसर CuNO3 का होल ट्वाइस और Ag निकल जाएगा, यानी कि बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। तो कौन सा आपका आंसर हो गया, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर धातु, डी वाला आपका आंसर हो गया। चिप्स की थैली में भरे जाने वाली गैस,
चिप्स की थैली में हम लोग ऐसी गैस भरते हैं जिससे कि एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए, वाटर ड्रॉपलेट्स जो जलवाष्प होती है उससे जाके वो कनेक्शन ना हो पाए, जिससे क्या ना कई बार आपने देखा चिप्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं अगर उसकी हवा निकल जाए तो वो हवा कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस वो हवा होती है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे ये क्वेश्चन हो गए। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये 10 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग चैप्टर के 10-20 क्वेश्चन करा लेंगे। ठीक है, तो आप हर चैप्टर के आप वीडियो देख लीजिए, इससे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।